हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैमिल्टन थ्योरी से लेग्रांज इक्वेशन का व्युत्पन्न आप किस प्रकार करोगे। आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो पढ़ के जाना अच्छी तरह से। यूनिट सेकंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट सेकंड का नाम याद कर लो, लेग्रांजियन फॉर्मेलिज्म। पेपर फर्स्ट है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब डाल दो मैं हेडिंग, इसके बाद में बातें तो होती रहेंगी। क्यों भैया, डाल देता हूँ हेडिंग। हिंदी में डालने वही हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैमिल्टन सिद्धांत से, ओके सर, ओके दिख रहा ना आप सब लोगों को। ओके, हैमिल्टन सिद्धांत से, ठीक है। लेग्रांज, ठीक है भैया, आप इसको लेग्रांज बोल सकते हो, वरना तो मॉडल पेपर में या बुक्स में लेग्रांज ही इक्वेशन लिखा हुआ आता। हैमिल्टन सिद्धांत से लेग्रांज समीकरण का व्युत्पन्न या निगमन, समीकरण का निगमन बोल दे दिया हूँ मैं। ओके ओके सर, चलिए साहब मैंने डाल दिया हेडिंग। अब देखते हैं क्या चीज़ होती है। देखो, लेग्रांज समीकरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है किसी ने तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना कि ये लेग्रांज इक्वेशन क्या होती है और डी लैम्बर्ट नियम से किस तरह से प्रूफ की जाती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो हैमिल्टन सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि हैमिल्टन सिद्धांत से हमें लेग्रांज इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो ज़रा मुझे बताइए बेटे, हैमिल्टन सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये होता है रेखीय समाकलन। याद कर लो ठीक से, रेखीय समाकलन होता है। और भैया ये जो समाकलन है, टाइम t1 से टाइम t2 तक लिमिट आ गई है। हर चीज़ की लिमिट होती है, आपकी भी लिमिट होती है यार। L4 लेग्रांजियन फंक्शन होता है, ठीक है। और लेग्रांजियन फंक्शन को याद कर लो, L इक्वल टू T माइनस के V होता है। T फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड V फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जानते हैं आप लोग यार, तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो। L, चलिए यहाँ मेरे पास QJ आ जाता है, आप K भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। और टाइम ले सकते हो T, पर यहाँ T लेना, छोटा T, कभी बड़ा T ठोक दो, ठीक है। बड़ा T ठोक देना तो ये बन जाएगा। तो फिर मेरे पास आ जाएगा Q डॉट और भैया J। अब ये मैंने जो डॉट लगाया ना, ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि QJ का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर डबल डॉट लगा दोगे तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था। चलिए साहब, ये भी T हो जाएगा और T ऐसी रहेगा और मल्टीपल DT रहेगा। और ले भैया कितना होगा हमारा, ये 0 होगा। अल्लाह साहब, ये तो हमारी हैमिल्टन सिद्धांत बन गया। ये होती है हैमिल्टन थ्योरी। अब कहती क्या है हैमिल्टन थ्योरी? हैमिल्टन थ्योरी आपसे कहती है कि हैमिल्टन सिद्धांत के अनुसार किसी संरक्षी निकाय के लिए, अरे ज़्यादा किसा पढ़ना है यार, हिसाब से पढ़ो। हैमिल्टन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किसी संरक्षी निकाय के लिए समय t1 तथा t2 के बीच गति के लिए रेखीय समाकलन में परिवर्तन कितना होता है बेटे? 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब अगर चाहो तो डेल्टा लगा सकते हो, डेल्टा आई इक्वल टू T1 से कहाँ तक, T2 तक। अल्ले भैया फिर से L आ जाएगा मेरे पास, और QJ T लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, भैया मर्जी है आपकी। चलिए मैंने तो लगा दिया, ठीक है। T, फिर मेरे पास T आ जाएगा, मल्टीपल मेरे पास DT आ जाएगा, R इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ गया। तो भैया ये परिवर्तन हो गया। आपने जब डेल्टा यहाँ लगाया तो यहाँ भी डेल्टा लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, वरना गड़बड़ हो जाएगी कहानी। चलिए, हैमिल्टन सिद्धांत के अनुसार लिखवा दूँ। हाँ भैया, हैमिल्टन, अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। हैमिल्टन सिद्धांत के अनुसार, लो साहब चलो लिख लो थ्योरी इसकी। हैमिल्टन सिद्धांत के अनुसार, ओके सर, ओके, किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, यानी किसी संरक्षी निकाय के लिए, ओके, किसी संरक्षी निकाय के लिए, ठीक है सर। समय ले लो भैया, आलू ले लो, टमाटर ले लो, हैं समय T1 तथा T2 पर, समय T1 तथा T2 के बीच, ठीक है, समय T1 तथा T2 के बीच। फिर क्या होगा, बीच गति के लिए, ठीक है। रेखीय समाकलन में परिवर्तन 0 होता, रेखीय समाकलन में परिवर्तन, ठीक है सर। रेखीय समाकलन में परिवर्तन कितना होता है साहब? 0 होता है, 0 होता है। ओके सर, ओके होता है। अच्छा ये बताओ, ये इक्वेशन आपको समझ में आई या नहीं आई? याद करनी पड़ेगी बेटा, ये याद ही करने वाली चीज़ें हैं। देखो, चलिए साहब डाल दिया हेडिंग, हो गया हमारा काम, लिख दिया यहाँ तक। आप करो प्रूफ, कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, A से B तक पहुँचना है,
तो एक पथ तो ये हो जाएगा, एक पथ ये हो जाएगा, एक पथ ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एक पैरामीटर मैं लूँगा, इसका भी अल्फा पैरामीटर होगा, इसका भी अल्फा होगा, इसका भी अल्फा होगा। ये मैंने अल्फा ले लिया पैरामीटर एक, यानी कि पथ का प्रचाल कितना है, अल्फा है, ठीक है। पथ का प्रचाल कितना है, अल्फा है। तो प्रत्येक पथ को आप QJ T अल्फा से दर्शा दोगे, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा यार, डरो मत। पथ का प्रचाल कितना है, पथ का प्रचाल मतलब पैरामीटर, पथ का प्रचाल कितना है बेटे, अल्फा है। तो पथ को प्रत्येक पथ को, ऐसे नहीं कि इसी पथ को आपको A से B तक जाना, आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से लॉन्ग वे से शॉर्ट वे से जा सकते हो। अबे यही तो हैमिल्टन थ्योरी कहती है। पर रेखीय समाकलन सबका 0 होगा सूत्र। चलिए, पथ का प्रचाल अल्फा है तो पथ को QJ T अल्फा से दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जाता। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं है भैया, इतना ही नहीं है यार। इतना क्यों नहीं है, इतना ही नहीं है कि भैया जो तुम्हारे पास ये देख रहे हो ना, ये तुम जो देख रहे हो ये आई, जो आपके पास आई जो है यानी कि रेखीय समाकल, ये भी अल्फा का फंक्शन हो जाता। तब इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, लाइन पे ध्यान देना। अब इसको लिखने का एक छोटा सा तरीका आगा। तो मेरे पास ऊपर वाला लेंगे हम आई, और ले भैया अल्फा ठोक दिया मैंने, टाइम अरे छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं करवाऊंगा, बहुत कम समय लूंगा आज। T1 से T2 और ये आ गया L, और भैया आजा 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 आगो T, ये आ गया देखो A अल्फा, क्योंकि प्रत्येक पथ को ध्यान देना है, ये वाला पथ। और J इक्वल टू, इस पर फोकस करें, J इक्वल टू, अगर चाह रहे हो ना अभी अगर रेखीय, अभी मतलब समाकलन आ जाएगा ना, यानी कि अभी सिग्मा आ जाएगा आगे। तो आप चाह रहे हो तो इस वाले पथ को J की जगह 1 लगा सकते हो, J की जगह 2 लगा सकते हो, J की जगह 3 लगा सकते हो, मर्जी है। ऐसी QJ डॉट आ गया तुम्हारे पास, कहाँ से, T अल्फा से। और फिर मेरे पास T से टाइम हो गया, और यहाँ भी आप अल्फा मत लगाओ, इसमें छोड़ो, ये आ जाएगा मेरे पास DT, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये पथ नहीं है, ये T4 टाइम है, आगे 0 मान लेंगे, खत्म कर देंगे इसको। क्योंकि जो आपका बहुत जो ये आई में परिवर्तन होगा वो समय के सापेक्ष परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। आगे कर लेंगे इस चीज़ को, हालात देखेंगे आगे क्या होंगे इसके। फिलहाल तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे क्लियर, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, थ्योरम लगा दें, यहाँ पे लगा दें थ्योरम एक, ठीक है। देखो ध्यान देना, वैसे तो मेरे पास यहाँ डेल्टा आना चाहिए था, लेकिन डेल्टा मैं बाद में लिखूँगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डेल ले रहा हूँ, डेल आई अल्फ़ा, और अपॉन डेल अल्फ़ा से मैं कर दूंगा भाग, ठीक है। चलिए, इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ मैं, समाकलन को T1 से कहाँ तक, T2 तक, ओके। देखते हैं आता नहीं आता, आ जाएगा, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मेरे पास सिग्मा रहेगा, और J इक्वल टू 1 रहेगा, और कहाँ तक, 1 2 3 4 5 तक, जितने भी तुम्हारे पास नंबर हो सकते हैं। और यही मेरे पास क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, जिसके द्वारा किसी भी कण की स्थिति को डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। सिग्मा आ गया मेरे पास। अब देखो लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, डेल एल, ओके, अपॉन डेल क्यू जे, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, फिर डेल क्यू जे, और आपने भाग किससे करिए, मैंने यहाँ डेल लिया, डेल्टा अगर मैं लेता तो यहाँ भी मेरे पास डेल्टा आता, अपॉन में डेल अल्फा आता, यानी कि डी अल्फा आ जाता। लेकिन मैंने ना यहाँ पे डेल लिया है, तो यहाँ भी तुम्हारे पास क्या आगा, डेल ही आगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास डेल अल्फा, ठीक है, ओके ओके ओके। प्लस फिर से अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, ये आ गया डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, और डॉट लगा दो इसके ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल क्यू जे डॉट अपॉन फिर से डेल अल्फा से मैंने भाग कर दिए। फिर इधर मेरे पास डेल एल अपॉन डेल टी, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या जाएगा बेटे, डेल टी अपॉन डेल अल्फ़ा, ओके ओके। डेल मेरे पास क्या जाएगा बेटा, अल्फ़ा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई मेरे पास कितना होगा, टी हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना जाएगा मेरे पास, टी आ जाएगा, ओके ओके ओके। यहाँ तक मेरे पास क्लियर हो गया। अब मैं एक पॉइंट ना, इस वाले पॉइंट को मैं 0 कर दूंगा, और इस जो तुमने ये जो तुमने लिया है, ये जो योग लिया है आपने, ठीक है, सिग्मा, उस सिग्मा की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा और यहाँ कर दूंगा। अब ये 0 क्यों होगा, इस लाइन को ध्यान देना, क्योंकि जो डेल में परिवर्तन होता है ना, वो समय के सापेक्ष परिवर्तन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो डेल में परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष परिवर्तन पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, ओके। तो इसलिए इस चीज़ को हम कर देंगे, 0 कर देंगे। तो मैं यहाँ ये लाइन लिखने वाला हूँ, देखो लाइन पे ध्यान दो, यानी कि डेल में परिवर्तन, ओके सर, ओके, डेल में परिवर्तन वो समय के सापेक्ष, डेल में परिवर्तन समय के
सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता, समय के सापेक्ष परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता। अतः डेल टी अपॉन डेल अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। इस लाइन पे ध्यान देना बेटे, यानी कि डेल टी अपॉन डेल अल्फा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला टर्म भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। हटा दो इसको भी, इसको भी हटा दो। अरे ये बहुत सिंपल वाला मेथड करवा रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतना सिंपल मेथड आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप पूरा यूट्यूब छान मान लेना, बड़े टफ तरीके से करवाया गया। चलिए इसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि डेल में परिवर्तन समय के सापेक्ष परिवर्तन पे डिपेंड करता नहीं है, या परिवर्तन पे डिपेंड नहीं करता, तो डेल टी अपॉन डेल अल्फा ये तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। चलिए साहब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब साहब हमारे पास क्या बचता है, आर इक्वल टू हमारे पास बचा रोटी चावल है भाई। अब वो भी खिला के देखते हैं, इसे कैसा खागा वो भी देखते हैं। बराबर आ गया मेरे पास कितना, सही है सर, सही है। T1 से कहाँ तक, T2 तक। T1 से कहाँ तक बेटे, T2 तक। और मेरे पास सिग्मा ऐसे का रहने वाला है, जैसे मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए साहब आगे देखते हैं, ऐसे रहने दो तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, डेल क्यू जे, ठीक है, डॉट डेल क्यू जे अपॉन डेल अल्फा, ठीक है, डेल अल्फा, और प्लस के भैया डेल एल अपॉन कितना जाएगा तुम्हारे पास, डेल क्यू जे डॉट, फिर मेरे पास क्या आएगा, डेल क्यू जे डॉट अपॉन डेल अल्फा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा डेल अल्फा, डेल अल्फा। और ये टर्म मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया, और मल्टीप्लाई डी टी। अब दोनों पक्षों में डी अल्फा से भाग कर दो, दोनों पक्षों में डी अल्फा से भाग करने पर, ठीक है सर, दोनों पक्षों में डी अल्फा से क्या करने पर, डी अल्फा से भाग करने पर, ठीक है। चलो साहब डी अल्फा से भाग करने पर, और ये वाला जो स्टेप है मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो लिख सकते हो, डी आई अल्फा अपॉन डेल, या करली बोलते हैं इसको, कभी मुझसे कहोगे यार इसको करली बोलते हैं, आप तो सर डेल बोल रहे हो, डेल करली दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी बोल दो। चलिए डेल आई अपॉन डेल आई अल्फा अपॉन डेल अल्फा, ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। ओके, दोनों पक्षों में डी अल्फा से भाग कर दो। भाग करने का मतलब, अरे भाग कर दो, ओहो भाग नहीं, दोनों पक्षों में डी अल्फा से ना भाग नहीं करनी है, क्या कर देना, गुणा कर देनी है, भाग मत करो, गुणा कर दो, ठीक है। यानी कि दोनों पक्षों में डी अल्फा से गुणा करने पर, चलो इधर भी गुणा करो तो ये देगा डेल आई अल्फा अपॉन डेल अल्फा और डी अल्फा, और डी अल्फा। आगे बहुत बड़ा यूज है इसका। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, T1 और T2, ठीक है, T1 और T2। अब इस T1 T2 सिग्मा की मल्टीप्लाई, फोकस करें लाइन पर, सिग्मा की मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा और इससे भी करूँगा, ठीक है, दोनों से करूँगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिग्मा डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट डेल क्यू जे अपॉन डेल अल्फा, ठीक है। अब इधर भी आपने डी अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी आपने डी अल्फा से मल्टीप्लाई करिए, तो डी टी इंटू डी अल्फा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। जब ब्रैकेट खोलोगे धुम खुल गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। तो भैया मेरे पास डी अल्फा इंटू डी टी, ये मेरे पास कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा। प्लस के फिर से अगेन T1 से कहाँ तक, T2 तक, और फिर से भैया फिर से मेरे पास ये आ गया है। अब ये वाले भाई साहब आ गए डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट में, और डेल क्यू जे और डॉट में डेल अल्फा, ठीक है, डेल अल्फा। अब जल्दी यहां तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूं इरेज। हटा दूं मैं इसको, पक्का सोच लो, उतार लिया, ठीक है, चलो हटा दे रहा हूं फिर मैं इसको, लो साहब, क्योंकि यार बड़ा होने वाला ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ी लंबी जा रही है, सब है खतरनाक चीज़ को मिला के। PSC 5th सेम की फिजिक्स है बड़ी ईजी, खतरनाक भी है, ईजी भी है, बस समझने वाली बात होनी चाहिए यार। समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। देखिए आगे फिर से अगेन डी अल्फा और डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी अल्फा आ जाएगा, डी टी से मल्टीप्लाई मैंने कर दी। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे सर, अभी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, जल्दी बताओ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अरे भैया हमने यहाँ पे सिग्मा तो लगाया ही ना है, ये सिग्मा क्या कहाँ जाएगा, क्या तेल लेने जाएगा सिग्मा, अरे नहीं यार, ये तो यहाँ लगेगा J इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए डी टी, ठीक है, इसको जो है ना डी अल्फा को आप कितना कर लोगे, डेल टी कर लो, यानी कि डेल अल्फा कर लो, ये मेरे पास डेल अल्फा आ गया, ओके, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास ये क्यू जे डॉट है, ये जो तुम देख रहे हो ना क्यू जे डॉट, इस क्यू जे डॉट को आप लिख सकते हो क्यू जे डेल, डेल क्यू जे अपॉन डेल भैया डेल 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 टी, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि ये जो होता है ना क्यू जे, वो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब कुछ कहानी मेरे दोस्तों बड़ी पुरानी होती हैं, जिन कहानियों के पीछे हम सब दीवाने रहते हैं। डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे डी जे
डी डेल अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा इंटू डी टी प्लस प्लस भैया प्लस आ गया, फट से प्लस आ गया T1 और T2, फिर से सिग्मा J इक्वल टू 1 अल्लाह भैया डेल एल अपॉन क्यू जे डॉट ऐसे रहेगा, लेकिन इसको मैं कर लूँगा डेल स्क्वायर क्यू जे अपॉन डेल टी और भैया डेल अल्फ़ा, डेल क्या जाएगा मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा अब। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया और डी अल्फ़ा इंटू डी टी मेरे पास ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें जरा चेक करना एक बार बेटे, इसमें चेक करना ये जो मेरे पास चीज़ है ना, बहुत लजीज चीज़ है ये वाली, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत लजीज चीज़ है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं इसको मान लेता हूँ u, इसको मानता हूँ v। अब आपने एक समाकलन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, यानी कि समाकलन u भी। ठीक है, आपने जो ये समाकलन u भी वाला फॉर्मूला होता है उसमें आप u को पहले लिख लो और v का कर दो, फिर भैया समाकलन हमारा आता है, फिर से हमारा समाकलन आता है, इस बार dy आप t के सपेश करोगे, अब dt कर दो चलो, तो ये मेरे पास dt आ जाएगा। ठीक है, d अपॉन dt, इसका तुम्हारे पास क्या होगा अपकलन हो जाएगा। भैया किस वाले का अपकलन होगा, पहले वाले का अपकलन हो जाएगा, फिर दूसरे वाले का फिर से दूसरा समाकलन होगा भी का। ठीक है, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा इंटू dt हो जाएगा, और फिर मेरे पास ये पूरे का, फिर मेरे पास ये इस पूरे का dt होता है, यानी कि इस पूरे का फिर से मेरे पास dt हो जाता है। ऐसे तो होता है ये, यानी कि फर्स्ट ऐसे लेकर सेकंड का समाकलन कर दो, फिर फर्स्ट का अपकलन करो, फिर सेकंड का समाकलन कर दो। ये तरीका तुम्हें पता होना चाहिए यार, आता होगा तुम लोगों से, बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। चलिए देखते हैं, समाकलन T1 से T2 तक सिग्मा J इक्वल टू 1 डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है, इंटू डेल क्यू जे अपॉन डेल अल्फ़ा डी अल्फ़ा इंटू डी टी प्लस, चलिए समाकलन लगा दो T1 से कहाँ तक T2 तक। ओके भैया, पहले किसका होगा, ये ऐसे लिख लो सिग्मा J इक्वल टू 1 लिख लिया मैंने ऐसी, तो पहला वाला लिख लो ऐसी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे। ठीक है, लिख लिया मैंने ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट में आ गई ये मल्टीप्लाई। जब इसका करोगे ना तो डेल अपॉन डेल टी खत्म हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। समाकलन जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना क्यू जे अपॉन डी अल्फ़ा। ठीक है, क्यू जे अपॉन डी अल्फ़ा, क्यू जे अपॉन हाँ डी अल्फ़ा, डेल अपॉन डेल टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में डी अल्फ़ा मेरे पास ऐसे रहेगा। ठीक है, और डी टी भी मेरे पास क्या रहेगा बेटे ऐसे रहेगा। फिर माइनस लगा दो, फिर क्या लगाओगे माइनस लगा दो, फिर माइनस का लगा दो, फिर माइनस का लगा दो मेरे दोस्तों। फिर माइनस का जब मैं लगाता हूँ डी टी यहाँ रहेगा, डी टी यहाँ रहेगा, इसको हटा दो, ऐसे रहने दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो डी अल्फ़ा इंटू डी टी मेरे पास। अब माइनस का, फिर मैं किस चीज़ को लिखूँगा अब यहाँ पर, चलो ये सिग्मा तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अभी मेरे पास फॉर्मूला रहेगा ये वाला समाकलन वाला फॉर्मूला रहेगा कितना T1 से T2 तक, T1 से और कहाँ तक T2 तक फॉर्मूला रहेगा। सिग्मा अंदर रहेगा, J इक्वल टू 1 रहेगा, और इस बार जो है मैं फर्स्ट का करूँगा डी वाई, यानी कि डी वाई डी टी कर दिया मैंने समाकलन। ठीक है, और डेल एल अपॉन डेल क्यू जे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और भैया इसका करना है मुझे, इसका अपकलन कर दिया मैंने, इसका कर दूंगा समाकलन, तो फिर से मेरे पास क्या कहानी आ जाएगी डेल क्यू जे अपॉन डेल अल्फ़ा, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी से ख़त्म, और ये तो भैया ऐसे सारे रहेंगे, डेल अल्फ़ा और डेल टी मेरे पास क्या रहेंगे साथ रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब जो ये मध्य पद है ना, ये वाला कैसे होगा बेटे जीरो होगा। मध्य पद कितना होता है जीरो हो जाता। लाइन पे फोकस करें, मध्य पद कितना हो जाता है तुम्हारे पास जीरो। लाइन पे ध्यान देना, चलो ये u है और ये मेरे पास क्या है ये पूरा टर्म, इसको मैंने भी माना, इसको u मान लियो, इसको भी मान लियो पूरा टर्म को, dt को भी भी में लेके जाओ, dt को भी भी में लेके जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो पहले मैंने क्या कर लिया, एक बार और चेक करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐसी लिखी हैं यहाँ पर, तो मैंने फर्स्ट ऐसे लिख लिया, सेकंड का मैंने अपकलन, सेकंड का मैंने समाकलन कर दिया, तो डी वाई डी टी से खत्म हो जाएगा समाकलन, डी अल्फ़ा डी टी ऐसे रह जाएगा। और फिर से भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी अंदर, क्योंकि माइनस में जब यू ये लगाओगे तो जो मेरे पास पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा पड़ा है, तो भैया उसकी तो गुणा होगी अंदर, होगी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं भैया इस चीज़ को। ओके 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 ओके, फिर माइनस के, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, समाकलन आ गया मेरे पास, समाकलन मेरे पास आ गया सिग्मा जे इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट का अपकलन कर दिया, मैंने यू का क्या कर दिया अपकलन कर दिया, और फिर से भी का मैंने क्या करा समाकलन कर दिया, तो खत्म हो जाएगा। फिर मेरे पास डी अल्फ़ा इंटू डी टू ऐसे रह गया हमारा। ठीक है, अरे करना आता आप लोगों से कर लोगे। तो मध्य पद कितना होता है शून्य होता है, मध्य पद शून्य होता है। अब मध्य पद शून्य क्यों होता है,
जल्दी बताओ बेटा इसका भी रीजन। हटा दो फिर भी इसको, मध्यपद शून्य होता है, इसको मैंने हटा ही दिया दूसरे को, हटा दो, खत्म कर दो इसको, मध्यपद शून्य होता, खत्म करो। तो यह आ जाएगा मेरे पास कितना, T1 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा बेटे, T2 तक आ जाएगा। सिग्मा मेरे पास J = 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास डेल L डेल QJ और मेरे पास आ जाएगा इंटू डेल QJ, ठीक है, अपोन में आ जाएगा डेल अल्फ़ा, फिर आ जाएगा मेरे पास d अल्फ़ा इंटू dt, मध्यपद 0 हो गया, माइनस आ जाएगा मेरे पास कितना, T1 से कहाँ तक, T2 तक, और सिग्मा मेरे पास आ जाएगा J = 1 और ये आ जाएगा मेरे पास d/dt, फिर मेरे पास कितना आएगा डेल L अपॉन डेल T, डेल QJ डॉट आएगा मेरे पास, ठीक है, और फिर मेरे पास कितना जाएगा बेटे, डेल QJ अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास d अल्फ़ा इंटू dt। चलिए साहब देखो, बहुत चीज़ दोनों में, बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। बचा क्या हमारे पास, आटा चावल बचा, आटा चावल बचा, चलो आटा चावल भी कॉमन ले लेंगे, डरो मत अभी। तो ये रह गया मेरे पास T1 से कितना बेटे, T2 तक, दिख रहा ना आप लोगों को ये वाला, ना देखे जबरदस्ती देखो, ठीक है। तो सिग्मा भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, J बराबर कितना जगह बना जाएगा मेरे पास, ठीक है, सब कुछ कॉमन आ गया है। अब भैया ये जो साइड है ना, ये वाली साइड वो इधर ले लेंगे कॉमन, तो हमारा क्या रह गया अंदर, हमारा अंदर रह गया साहब ये वाला रह गया डेल L अपॉन डेल QJ, ठीक है, और भैया माइनस के रह गया मेरे पास, ये रह गया d/dt और ये रह गया डेल L अपॉन डेल QJ, आ गई इक्वेशन ये वाली QJ डॉट, ठीक है, और भैया ये मेरे पास है, और जो बाहर लेंगे हम वो लेंगे डेल QJ अपॉन डेल अल्फ़ा इंटू d अल्फ़ा इंटू dt। अरे याद हो गई इक्वेशन, लेंगराज इक्वेशन यही तो होती है, आ गई इक्वेशन। मतलब कितने इजी तरीके से आराम से कवर कर लोगे यार, वरना एक मेथड और रहेगा उसमें तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, दिमाग का ना धुआं निकल जाएगा, बहुत बुरा मेथड है, इसलिए मैंने इसी मेथड से करना मुझे ईजी लगा। चलिए देखते हैं, कंप्लीट हो गया था ना हमारा, ठीक है साहब हो गया। और जो चल रहा साथ में वो ये चल रहा, डेल I अल्फ़ा अपॉन डेल अल्फ़ा, डेल अल्फ़ा, ठीक है, डेल I अल्फ़ा अपॉन डेल अल्फ़ा। अब इसको भैया हम क्या लिख सकते हैं, तो ज़रा यहाँ तक का भैया पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा इरेज, ठीक है। अब आ गई इक्वेशन, थोड़ा सा और रह गया, बस कर दो उसको इरेज में, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लिख लेना आप बढ़िया करके। चलिए आओ लो, ओ भैया ले लो और ले लो, कर दें इरेज, कर दूँ, चलो साहब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया, क्योंकि बस इतने काफ़ी है, बाकी बाद में देख लेंगे। अब क्या होगा है भाई, आप क्या करें, आप बताओ ज़रा, आप क्या करें, क्या कर लें अब भैया। अब जो है ना d/d अल्फ़ा, यानी कि जो तुम्हारे पास ये d है ना, ये डेल आ गया, यहाँ पे क्या आएगा डेल, तो इसको ना आप डेल अब इसको डेल्टा मान लो, क्या मान लोगे इसको आप, डेल्टा, इस टाइप से डेल्टा, डेल्टा I अल्फ़ा, डेल्टा I अल्फ़ा, ये ऐसे रह जाएगा। और भैया ये T1 से T2 तक ये ऐसे रहेगा, सिग्मा से और J = 1 तक ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और भैया हमारा जो है बंद में डेल L अपॉन डेल QJ ऐसे रहेगा, माइनस के d/dt अमर रहेगा, डेल L अपॉन डेल QJ ये ऐसे रहेगा, ठीक है बेटे। और भैया ये जो तुम देख रहे हो ना डेल QJ अपॉन डेल अल्फ़ा, तो डेल अपॉन डेल अल्फ़ा को आपने क्या माना, डेल मान रखा, डेल्टा मान रखा, तो डेल्टा मेरे पास हो जाएगा QJ और मेरे पास हो जाएगा बेटा d अल्फ़ा, ख़त्म हो जाएगा, तो खाली क्या जाएगा मेरे पास dt। क्योंकि इधर भी हमारा क्या चल रहा था, क्योंकि आपने जब मल्टीप्लाई करी थी ना d अल्फ़ा से, एक बार और देखो जरा से करके, यहाँ मेरे पास जो चल रहा था ऊपर वो चल रहा था d अल्फ़ा, ये चल रहा था d अल्फ़ा, क्योंकि आपने दोनों पक्षों में d अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करी थी। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा भैया, वो मैंने इरेज कर दिया। तो d अल्फ़ा से इधर मल्टीप्लाई कर दी थी, d अल्फ़ा से इधर, तो d अल्फ़ा से d अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि d अल्फ़ा फालतू पढ़ लिया हमें, तो d अल्फ़ा से d अल्फ़ा कट जाएगा हमारा। तो डेल अपॉन डेल अल्फ़ा को मैंने मान लिया डेल्टा, तो डेल्टा I ये आ गया ऐसी, डेल अपॉन डेल अल्फ़ा को मान लिया डेल्टा, डेल्टा QJ आ गया, ठीक है, आ गया। चलिए साहब अब तुम्हें पता होना चाहिए, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि QJ जो होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी व्यापीकृत कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जब QJ स्वतंत्र है, QJ कैसा है, स्वतंत्र है, तो डेल्टा I भी क्या होगा, डेल्टा IJ, डेल्टा QJ भी क्या होगा तुम्हारे पास, स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा। अतः अरे डेल्टा QJ भी कैसा होगा, अरे भैया स्वतंत्र होगा, इसीलिए स्वतंत्र होगा, इसीलिए जो डेल्टा QJ है वो हमारा 0 होगा, डेल्टा QJ, तो ऐसे रहने दो, डेल्टा जो I है ये वाला डेल्टा I अल्फ़ा मेरे पास कैसा होगा बेटे, 0 हो जाएगा, हो गया 0। चलो साहब इसकी जगह मैं 0 लगा देता हूँ, लो साहब चलो
जीरो मेरे पास आ गया है, समाकलन T1 से T2 ऐसे रहेगा, और भैया सिग्मा जे इक्वल टू मेरे पास 1 ऐसे रहेगा, और डेल एल अपॉन डेल क्यू जे मेरे पास ऐसे रहेगा, माइनस के डी अपॉन डी टी, और डेल एल अपॉन डेल क्यू जे ये मेरे पास ऐसे रहेगा अमर, ठीक है, और भैया डेल क्यू जे, ठीक है, और डी टी ये मेरे पास ऐसे रहेगा। अब डेल क्यू जे का भी मान अलग अलग जीरो होते हैं, इसको मान भी आप जीरो मान सकते हो, सब मान जीरो, ये भी जीरो, यानी कि ये भी गुणा वाला इधर भाग में आ जाएगा, ऐसे ये भी गुणा वाला इधर भाग में आ गया, जीरो के साथ मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म कर दो इन सबको, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, तो इन सबको बेटा जीरो कर दो, इसको भी जीरो करो, इसको भी जीरो करो, बचेगा क्या हमारे पास, डेल एल अपॉन डेल क्यू, इसको जे बनाओ, ठीक है, तो डेल क्यू जे माइनस के डी अपॉन कितना जगह मेरे पास डी टी, तो यह जगह डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट में आएगा, और भैया मेरे पास टर्म कितना जाएगा तुम्हारे पास, ये जीरो हो जाएगा, जहाँ जे इक्वल टू कितना 1 2 3 डॉट 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 एन, और ये क्या है जे, वो मैंने तुम्हें बता दिया है क्या चीज़ है जे, वो क्या बोलते हैं तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस चीज़ को हटा दूँ, हटा देता हूँ। आपका करना है अब थोड़ा सा ना इसको घुमा फिरा कर लिख लो या करके, क्योंकि बराबर के जीरो लगा पड़ा है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, इधर आगे खत्म हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, माइनस के डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारे पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लाइन पर फोकस करना, और यही क्या है मेरे पास मेरे दोस्तों, यही क्या है मेरे पास मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बताओ, यही क्या है, यह लेग्रांज समीकरण का व्यापक सूत्र है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, यह के की जगह मेरे पास कितना आगा, जी आगा, ठीक है, तो ये क्या है, यह लेग्रांज, ठीक है, या लेग्रांजी इक्वेशन का व्यापक सूत्र है, ठीक है, व्यापक सूत्र है। व्यापक मतलब व्यापीकृत, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में ये क्या, ये लेग्रांज इक्वेशन आई है। हो गई प्रूफ, तो आसानी से आप हैमिल्टन थ्योरी से लेग्रांज इक्वेशन का निगमन कर सकते हो। कितना सिंपल तरीका, एक तरीका हो रहा है, बोलो तो करवा दूं, मत करो, उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए बेस्ट यही है कि ये तरीका सबसे सिंपल लगा मुझे, इसलिए मैंने ये करवा दिया। वरना तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वरना तो क्या होता भैया, कुछ नहीं होता, ठीक है, करवाना पड़ता वो भी, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है, इसी तरीके से पढ़ो, इससे अलग से मत पढ़ना किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।